भाई सारे दर्शकान हाथ जोड़कर राम राम। किसान आंदोलन लेकर एक तरफ सुप्रीम कोर्ट में कार्रवाई चल रही है, तो भाई साहब कल 29 तारीख ने एसआर के बास में देश की सारी खाप पंचायतों की महापंचायत बुलाई गई है बांस की नाज मंडी में। उड़ा के फैसला होगा, देखने वाली बात होगी। इतने ही का प्रकरण आपने देखा। हरियाणा सरकार लगातार ये दिखाने की कोशिश कर रही है कि हमारे किसानों को, हरियाणा प्रदेश के किसानों को तो हम एमएसपी दे रहे हैं, वो हमारी कार्रवाई से संतुष्ट है, इसलिए हरियाणा के किसान इस आंदोलन में शामिल ना हुए। आपने देखा होगा जब नई नई सरकार बनी तो सारे विधायक जो बने हो ना बने हो उनको सबको मंडिया में खड़ा कर दिया, लगातार तावड़ा तावड़ा भुगतान करा जितना अनाज उठाया गया था मंडिया में। और देख एमएसपी किसान दिवस के ऊपर जो गजट में घोषणा कर दी कि भाई 24 फसलों की एमएसपी देने वाला हरियाणा प्रदेश जो है देश का पहला राज्य बन गया है। अब कल ओलावृष्टि हुई, आज मुख्यमंत्री सैनी साहब ने घोषणा कर दी कि भाई मैंने सारा डीसीआं से आदेश दे दिया, जिन जिन जलां का जिन गामा में ओले पड़े हैं उनकी भरपाई की जाएगी, जिनका बीमा है उनका बीमा कंपनी देगी, जिनका बीमा नहीं है उनका सरकार भुगतान करेगी। तो ये सरकार की तरफ से कोशिश है। आज सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब सरकार को भी और आंदोलनकारी कुछ किसानों को जमकर फटकार लगाई है। और सोचने वाली बात है, भीतर का सौदा समझाऊंगा तुमने। सुप्रीम कोर्ट के चार है, सरकार के चार ही है, और किसान नेता के चार है। सुप्रीम कोर्ट की जो आज बेंच बैठी उसमें एक जस्टिस सुधांशु धूलिया जी थे और एक जस्टिस सूर्यकांत जी थे। इस बेंच ने सीधे तौर पर वह आंदोलनकारी किसान जो नुका है भाई खनौरी बॉर्डर कार बाहर जितने काम है सारे आ जाओ, चौखे इकट्ठे हो जाओ। सेंटर की पुलिस आने लगी, सीआरपी आने लगी, मैनिंग होने लगी, अड़े आप पैरान बढ़ा दो, चौकसीन बढ़ा दो। डल्लेवाल साहब का लवा कोई नहीं लागण देना, वो धरना पर तो उन्हें पुलिस गिरफ्तार ना कर ले जा, किस अस्पताल में ना ले जा, अड़े तो ठाक है, यो काम होने नहीं देना। तो उन किसान नेता पर सुप्रीम कोर्ट ने न्यू कही है, रहे किसान नेता हैं जो चाव है कि डल्लेवाल मर जा। हमने न्यू लागा है कि डल्लेवाल के ऊपर कोई दबाव है। यह टिप्पणी आज सुप्रीम कोर्ट ने करी है। जो आंदोलनकारी किसान लगातार न्यू कर रहे हैं वीडियो बना बना के प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि आ जाओ पूरा देश का किसानों, डल्लेवाल का आमरण अनशन 33वां दिन में प्रवेश कर गया, अड़े सरकार कब भी कुछ भी कर सका है, धरना तोड़वा सका है, तो इसलिए मैन पावर बढ़ाओ। किसान आंदोलनकारी संगठन न्यू चाह रहे हैं कि जल्दी से जल्दी उनका आंदोलन उन्हीं के नेतृत्व में पूरा देश में फैल जा। अगर नहीं फैला है तो कुछ ना कुछ रास्ता ऐसा मिल जाए कि बीजेपी सरकार के ऊपर, केंद्र की सरकार के ऊपर एक तरीके से दिखाई ठकरा फोड़ का थोड़ा और टेम मने मिल जाए कि ऊपर मिलेगा, वो थमने में बताऊंगा। पंजाब सरकार थी भी कही, हरियाणा सरकार का सरकारी वकील भी कोर्ट में पूछा कि भाई हम क्या करांगा, तो देखिए फालतू दिक्कत हो जाए। पंजाब सरकार ने न्यू कही है, पंजाब सरकार का सरकारी वकील है, पंजाब का डीजीपी भी जा रहा था और पंजाब का सेक्रेटरी का बयान भी दर्ज होया है, उन्हें न्यू कही है भाई हमने कोशिश करी डल्लेवाड़ को जो टेम्पोररी अस्पताल बनाए उसमें शिफ्ट करने की। एक तरफ तो देखो किसान कह रहे हैं कि जो सरकारी डॉक्टर बता रहे हैं उनसे भी ज़्यादा तबीयत खराब है, तो हम ये कह रहे हैं कि भाई उनको जो टेम्पररी अस्पताल है उसमें शिफ्ट कर लेने दो। अगर शिफ्ट करा हाँ तो किसान में हम टकराव हो सका है, या स्थिति का हमने जायजा लिया है। एक आदमी बचाने का चक्कर में कई और आदमियों का नुकसान ना हो जाए, हम इन चीज़ की स्टडी कर रहे हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने न्यू कहा हमने पहले कार्रवाई पर धरते आदेश दिया था, अकबर अस्पताल में शिफ्ट करो। एक आदमी दिन प्रतिदिन मरण लाग रहा है, उस दौरान टेम गैट से अर्थ में बेचारे करण लाग रहे हो। फिर पंजाब सरकार के प्रतिनिधि न्यू बोले भाई उनकी मांग मुख्य है केंद्र तय है, तो केंद्र ने भी इसके ऊपर विचार करना चाहिए। बोला सुप्रीम कोर्ट ने बोला किंतु परंतु तथा कथित कुछ नहीं भाई साहब, सबसे पहले जो व्यक्ति जिसके पास समय गैट है उसकी जान बचाने का है, हम तुमने आदेश दिया है आप उसने शिफ्ट करो। अगर थारा में हिम्मत नहीं है तो हम केंद्र ने भी गल निर्देश दिया है, कोई जो सपोर्ट नहीं है हमने केंद्र का उसने आप ले सको हो। तो ये भी एक तरीके से थोड़ी सी दम पंजाब प्रशासन ने भी मिल गया और आंदोलनकारी किसानों के ऊपर भी एक चांस है अगर वो लेना चाहें तो। आपने देखा होगा बहुत सारी किसान यूनियन हैं जिससे आंदोलन तय किनारा कर रही हैं, पंजाब की और देश की तो कोई शामिल है ही नहीं इसमें पंजाब के अलावा। एसकेएम ने भी किनारा कर लिया, क्यों? क्योंकि बीके सिद्धपुर होया करता, इसका नाम इसका बदल के, या फिर डल्लेवाल साहब ने अपना अलग मोर्चा बना लिया संयुक्त किसान मोर्चा गैर राजनीतिक। तो गैर राजनीतिक किसान यूनियन तो और भी हैं, पंजाब की भी हैं, तो वह किस में जाएंगी? वह डल्लेवाल साहब की इसके छतरी के नीचे आएंगी। किसान मजदूर मोर्चा बना लिया पंदेर साहब ने,
तो सारे किसान मजदूरों के संगठन ये भी इनका नीचे आओगे, तो आपस का भी रोड़ा माच रहा है। कई लोग तो और किसान संगठन तो मैंने बात की भाई कहे भाई ये हो सके है आंदोलनकारी किसान मौका चाहते हो, ताकि एक मौका सरकार सा दे दे, कुछ टाइम मिल जा डल्लेवाल साहब ने, सेहत फिर तो सुधर जा और पूरा देश में आंदोलन खड़ा करे जा। सरकार मांग कब माने? एक राज्य की मांग हो तो राज्य के किसान आंदोलन कर रहे हैं तो ठीक है भाई, सारे किसान आंदोलन करने लगे, दे दी मांग, थोड़ी ही उनकी हिम्मत भी बन जाए, वोट बैंक भी बढ़ सका है। लेकिन अगर पंजाब का 1 लाख किसान आंदोलन कर रहे हैं और पूरा देश भर के किसानों की मांग है वो बीजेपी मान ले है, तो भाई साहब तड़का हमारे देश के दूसरे राज्यों के नागरिक खड़े हो जाएंगे। उपभोक्ता जो हैं कि आपने एक पंजाब के कहने के किसानों से आपने कानून बना दिया और हमारी हालत क्या कर दी। क्यों? क्योंकि ये सारे देश के किसानों की मांग तो थी नहीं, क्योंकि वो आंदोलन नहीं कर रहे थे। तो भाई साहब सरकार ने भी तो क्रेडिट चाहिए, पूरा देश का क्रेडिट चाहिए और जवाबदेही के साथ ही बताना है। बस सारा देश का किसान खड़ा होगा, तो इसलिए हमने ये कानून बनाया है, इसलिए कुछ दिन हिचकोड़ बाजार में चलेंगे, वो अपने सहना पड़ेगा। तो ये जवाब भी तो सरकार ने देना है इस देश के आम उपभोक्ता थे। कुछ टाइम मिलेगा, भंडारण की सुविधा नहीं है, इस बीच बहुत सारी गड़बड़ियाँ होंगी, कुछ सहना पड़ेगा, अनाज भी सड़ सका है, बहुत सारी चीज़ें हैं, आर्थिक तौर पर भी आघात लग सका है, अंतर्राष्ट्रीय दबाव भी पड़ सका है। तो इसमें थोड़ी अर्थव्यवस्था डगमग हुई और उसमें विपक्ष फिर मोदी सरकार के ऊपर क्वेश्चन मार्क लगा होगा। तो सरकार ने समझाना खातर चाहिए ना भाई, बात है कि पूरा देश का किसान संगठन एकजुट हो गया था, हम क्या करना, हमने तो मांग मान ली, ताकि ये ना हो कि भाई किसानों की बात ना सुनी। तो मेन मुद्दा ये है, कोई भी सरकार हो, बीजेपी सरकार है या फिर कांग्रेस सरकार हो, वह पूरा देश के किसानों की मांग अगर माननी है तो पूरा देश का किसानों ना आकर आंदोलन करना पड़ेगा। अकेला पंजाब वाला था, पंजाब में तो ये सरकार कई दिन बीजेपी की ना आनी, माहौल इस टाइप का है, लगातार केजरीवाल का दाड़ा लग गया तो केजरीवाल के मन के हम करिए जाए। तो भाई साहब कौन सरकार ये चाहेगी कि भाई हम मांगा भी मान और हमारा गणती भी ना हो। बीजेपी शासित राज्य थे भी किसान संगठन इकट्ठे हों, वहाँ के किसान आए आगे, वह भी प्रदर्शन करें, वह भी कहें कि भाई एमएसपी गारंटी की कानून की मांग हमने चाहिए C2+50% वाले चाहिए। बाद में सरकार के ऊपर बोझ उड़ा कुछ भी हो तो आम किसानों की तरफ इशारा करके कह दी जाए वो देखिए सारे इकट्ठे हो गए थे, हम क्या करा। हाँ, वास्तव में किसानों की स्थिति है खराब है आज के, तो उनके लिए बहुत कुछ करने की ज़रूरत है, उसके लिए कुछ कानून भी बनाने की ज़रूरत है। लेकिन कुछ कानूनी कार्रवाई होती है तो न्यू कह दिया जाता है भाई ये तो काले कानून हैं, अच्छा ये ज़मीन ना बचेंगी तो भाई साहब एमएसपी गारंटी कानून का क्या करोगे। ये डाल की भी कोशिश में देख रहा हूँ सोशल मीडिया के ऊपर आंदोलनकारी किसाना के, मैं बहुत सारे किसानों से जानने की कोशिश करता हूँ, लेकिन डीपली जानकारी जो कानून हो लागू हो यहाँ कितना नुकसान होगा उस टाइम पर भी नहीं थी, भी नहीं है। एमएसपी गारंटी कानून बनाते देश के ऊपर कितना आघात लगेगा। एमएसपी गारंटी कानून बनाए थे हरियाणा का किसानों का फ़ायदा होगा कि नुकसान होगा भाई, जो फसल जिस राज्य का किसान उन किसानों तो बता दो। C2+50% वाला भाव हो यहाँ पास कितना रेट हो जाएगा उनकी फसलों का, ताकि उससे टाइम पर उपभोक्ता है उनने भी बेरा पड़ जाए भाई थारा कितना महंगा सौदा पड़ा। ये तो मैं देखूँ हूँ भाई 2500-2600 गेहूँ बेके हैं या फिर 150 रुपये ऊपर नीचे बेके हैं, तो 28 रुपये किलो आटा बेचता थैलिया में देखूँ। बड़ी संख्या में हमारा मीडियम वर्ग है अपने देश में, वो उस रेट ना है उपभोग करे है। बड़े बड़े रेट्स हैं जो 50-60 किलो 100 किलो आटा, वो तो चुनिंदा लोग खाए हैं ना, तो लेकिन ज़्यादातर लोग तो 30 रुपये किलो आटा खाते हैं। एमएसपी अगर दे दी जाए और गारंटी कानून में एमएसपी की मांग में मतलब 40 रुपये किलो गेहूँ की मांग कर ली जाए, 45 रुपये आटा पड़ेगा, 50 पड़ेगा, फिर उपभोक्ता का क्या होगा। बहुत सारी चीज़ें हैं जिनके ऊपर किसान नेताओं को बात रखनी चाहिए, लेकिन नेशनल मीडिया के ऊपर देखिए संदीप चौधरी द्वारा जहाँ हैं सारे किसान नेता वो चर्चा करें है, संदीप चौधरी भी डाल की बात मार दे है 2-3 बार। ओहो किसाना थी तो खालिस्तानी कही थी, आतंकवादी कही थी, मर्डर कही थी, बलात्कारी कही थी, लेकिन जो एक 2 घटना हुई थी ना, उन 2 घटना के ऊपर कुछ टिप्पणी करी गई थी, कुछ बीजेपी नेता ने गलत भी करी थी, अब उनकी मनसा होगी तो वह टिप्पणी सारा किसानों के ऊपर करी गई थी। तो संदीप चौधरी भी नहीं प्रदर्शित करने की कोशिश करा है। जो लोकसभा चुनाव में है नहीं था कि भाई कुछ गलत चीज़ें उनके बारे में कही गई थी कि भाई कानून बदल लाएंगा 400 पार आ गई, तो फिर वो कीड़ा थोप दिया गया और बीजेपी वाले तो संविधान नहीं बदल देंगे। न्यूए न कई मौके, ज़्यादातर मौके किसान नेता जो डिबेट करे हैं एक अपारदर्शी चेहरा सामने लगाया जाए कि भाई पूंजीपतियाँ माफ़ कर दिया इतना, तो किसानों का एमएसपी क्यों नहीं दे सकते, यो आंकड़ा है। लेकिन बताओ तो सही देश के मेन बताओ बाहर कितना होगा, तो कितना होगा कहीं आगे चले गए, हम फिर तो वापस लौटे थे। तो कोर्ट बिल्कुल नाराज़ हो गया और कोर्ट ने आदेश दे दिया पंजाब सरकार का कि अगर सुन ले डीजीपी
और सुन ले सेक्रेटरी मुख्य सचिव पंजाब सरकार के, थारे ऊपर हम अवमानना की कार्रवाई करा, अवमानना आका हमने ऑर्डर दे दिया था, हमने करी नहीं, एक मौका और दिया है और टीम दिया था हमने, और केंद्र की मदद चाहिए केंद्र की मदद ले लो, डल्लेवाड़ ने अस्पताल में शिफ्ट करो, टेम्परेरी अस्पताल जो मोर्चा का नज़दीक बना रखा है। तो सुप्रीम कोर्ट तो ये आदेश भी दे सका था कुछ टेम्परेरी अस्पताल में जो सुविधा हैं वही सुविधा मोर्चा का पर आके डल्लेवाड़ में दे दो, ताकि उनकी जान जो कीमती है कुछ समय और मिल सके, उनकी सेहत के साथ कुछ अनहोनी ना हो जाए। सुप्रीम कोर्ट का मतलब ये है ना, लेकिन उन्होंने सारा जो अस्पताल बना रखा है उसमें, ताकि किसान नेता ने एक मौका मिल सके। टेम मतलब बहुत मर्यादित चीज़ें हैं कि टेम बहुत ख़राब है डल्लेवाड़ साहब का, कि उनके जान के साथ कुछ भी हो सका है, तो उनको मेडिकल ट्रीटमेंट कुछ इसी ले जानी चाहिए। जो सुप्रीम कोर्ट ने कही उस हिसाब से कि भाई आमरण अनशन आप जारी रख सकते हो, लेकिन मेडिकल ट्रीटमेंट तो ले लो आप, आपकी कुछ अप्रिय घटना ना हो जाए, उस खातर हम अपने देखिए सुविधा दे रहे हैं अस्पताल में। किसान जो है उनको आप समझाए और आप अस्पताल में जाकर न्यूट्रिशन वगैरह कुछ इसी ग्लूकोज वगैरह चालू करवा लो, इससे आपका आमरण अनशन भी चलता रहे। नहीं तो कुछ आपके साथ होनी होगी तो कितना उग्रता बड़ा माहौल हो जाएगा, प्रशासन और किसानों के पास भिड़ंत भी हो सका है, या फिर अलगाववाद की स्थिति पैदा हो सका है, फिर और डाल उग्रतापूर्वक आना किसान आंदोलन में, फिर वो बहुत बड़ा नुकसान आंदोलनकारियों के लिए भी और सरकार के लिए भी हो जाए। तो इसलिए किसानों ने चांस दे दिया सुप्रीम कोर्ट ने कि भाई न्यूट्रिशन ले ले, डल्लेवाड़ साहब दबा दो न्यूट्रिशन ले जाके, उन न टेम मिल जाएगा, या फिर इसका सारा आप केंद्र सरकार उठा के ले जाएगी, या फिर न्यू आरोप भी लगा उसको हो, पुलिस छड़ा के ऊपर एकदम ताना मार दी, रोटी खुआ दी और क्या मैं कर दिया, मरण सन तोड़वा दिया, तो क्या है आपने टेम मिल जाएगा, आप आंदोलन फिर न्यूज फिर जारी करते रहो। संयुक्त किसान मोर्चा ने अब की बार फिर संज्ञान में ले लो, फिर सारे देश में प्रचार करो, सारे देश के किसान संगठनों को साथ लेकर के आओ, और फिर सारे देश के किसान एकजुट होकर मांग उठाओगे तो केंद्र सरकार मान लेगी। तो एक तरीका यो है, आंदोलनकारी किसानों ने सुप्रीम कोर्ट मौका दे रहा है और टेम मिलन का, लेकिन देखना होगा भाई आंदोलनकारी किसान इसके ऊपर कितना संज्ञान लेते हैं। अभिमन्यु कोर्ट ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी थोड़ी बार पहले, सुप्रीम कोर्ट की कार्रवाई हो है बात से, नो ऐसी बात ना है, हम कोई दबाव नहीं दे रहे, डल्लेवाड़ साहब अपनी मर्जी से कुछ नहीं ले रहे हैं, उन्होंने कहा है मैं यहाँ तो नहीं जाऊँगा, उनका कहा थी हमने मोर्चा करड़ा कर रखा और तो ऐसा कुछ नहीं है कि भाई हम न्यू चाह हाँ भाई डल्लेवाड़ मर जा। सुप्रीम कोर्ट ने तो करी है टिप्पणी कि भाई बहुत सारे आंदोलन देखे मैंने लोकतांत्रिक तरीके से, हमने देखे हैं कि भाई बहुत सारे आंदोलन हैं मांगों के लिए, लेकिन किसी मरीज को अस्पताल में ले जाने से रोकने का आंदोलन बोले हम पहली बार देख रहे हैं। तो बड़ी सख्त टिप्पणी जो आंदोलनकारी किसान कह रहे हैं कि हम मेडिकल ट्रीटमेंट भी नहीं लेने देंगे, अस्पताल में नहीं ले जाने देंगे, लठ लेकर अड़म मैन पावर करते रहो, तो उन पर बड़ी कड़ी टिप्पणी करी है। सुप्रीम कोर्ट ने सख्त तौर पर कह दिया आज जो कंडीशन लगा रखी है कि पहले MSP गारंटी कानून बनाओ, उसके बाद कुछ खाएंगा वो हम बाद में देखेंगे, पहले जान कीमती है। तो मैंने सारा पहलू लगभग बता दिया था कि आंदोलनकारी किसानों के पास भी मौका है। अब 4 जनवरी देखिए, आज अभिमन्यु कोर्ट ने कह दिया खनौरी बॉर्डर पर हमने महापंचायत बना ली, पूरे देश के किसान आएंगे। दोनों मोर्चों ने यह तय किया है कि 4 जनवरी को खनौरी मोर्चे पे देश भर से लाखों किसान इकट्ठे होंगे, बड़ी संख्या में देश के कोने कोने से किसान आएंगे। और आप देख ही रहे हैं, चाहे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हो या कोई भी प्लेटफॉर्म हो, वहां पे सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल जी के आमरण अनशन की गूंज है। तो सब लोगों की, देश के सभी लोगों की भावनाओं का सत्कार करते हुए यह तय किया गया है कि 4 जनवरी को खनौरी मोर्चे पे एक बहुत बड़ी विशाल किसान महापंचायत रखी गई है। सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल जी सारी संगत का उस दिन दर्शन करेंगे और वो प्रयास करेंगे कि कुछ जरूरी 1 या 2 मिनट का वो संदेश भी देशवासियों के नाम देंगे। इसलिए तमाम देशवासियों से प्रार्थना है कि 4 जनवरी को खनौरी मोर्चे पे अधिक से अधिक संख्या में पूरी ताकत के साथ पहुंचे। तो भाई साहब कुछ चीज़ें जो थी किसान संगठन पूरे देश के हैं, उनको कुछ चीज़ें अप्रिय लग रही है कि भाई आपकी छतरी के नीचे उनको बैठना पड़ेगा। मनसा तो सब की वो है, केस लगवा लिया और फिर उल्टा मुड़ जावा। लीडरशिप तो उनने भी चाहिए, कद तो उनका ही बड़े आंदोलन करे हैं, लेकिन आपने संयुक्त किसान मोर्चा गैर राजनीतिक आपका बना दिया कि संयुक्त किसान मोर्चा सारे देश के किसान संगठनों का संयुक्त अमिया और गैर राजनीतिक हैं, और मजदूर संगठन पंदेराड़ी यूनियन का नीचे आ जाओ। कुछ बड़ी चीज़ें हैं जो सोल आउट करने की जरूरत है। इसलिए मैंने कहा कि टाइम भी
सुप्रीम कोर्ट किसान नेता तय देने की कोशिश कर रहा है, समझ तो वो भी गए होंगे, आप नहीं समझे थे इसलिए मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। पंजाब सरकार को अब कुछ ना कुछ एक्शन लेना पड़ेगा। हम तो यही एक्सपेक्ट करते हैं कि टकराव ना हो, आंदोलनकारी किसान है वह भी समझें, इतना स्टेम गैट्स है और आंदोलन उस डालती उठा को नहीं, सच्ची बात तो यह है। हरियाणा थे किसान ना उठे, पूरे और प्रदेश थे ना उठे, पंजाब के सारे ना उठे, स्कीम ने भी किनारा कर लिया, चढ़ोड़ी ने भी अपने बैठ की सचिवालय में एक दिन छोड़ की दोपहर रोटी और बोले हमने भी कर दिया प्रदर्शन। कल खप्पा की होगी, लेकिन खप्पा का प्रभाव कितना होगा अब इस डाल का सौदा मैंने देखा होगा। बहुत सारे खाप पंचायत आज के दिन राजनीतिक हो रही हैं, किसान कांग्रेस वाले तो सारे चले जाएं, पंचायत में बीजेपी वाले जहाँ कोना और कुछ न्यूट्रल है वह भी चले जाएंगे, लेकिन प्रभाव पहले के टाइम में आज के दिन खापा का समाज के ऊपर घाट हो रहा है। तो देखने वाली बात होगी, पंजाब सरकार को मजबूरी में एक्शन लेना पड़ेगा, नहीं तो अवमानना के ऊपर उनकी कार्रवाई होगी। हम तो यही चाह रहे हैं कि भाई साहब प्रत्यक्ष दर्शता यही है कि किसान जो आंदोलन कर रहे हैं वह चाह रहे हैं कि भाई सारे देश के किसान हमारी छतरी का नीचे आ जाए, लेकिन उसके लिए टेम चाहिए, आपको वो कद दिखाना पड़ेगा, लोगों के बीच में जाना पड़ेगा, चीज़ें समझानी पड़ेंगी, और बहुत सारे तथ्य हैं जो आम किसान जानना चाहता है उनके सामने लड़े पड़ेंगे। देश के बारे में भी सोचने की जरूरत है, वो भी देश को बताने पड़ेंगे। तो सरकार का क्या दिक्कत है, किसान सारे देश के कहेंगे तो हैं भाई, क्रेडिट तो सरकार ने भी दे चाहिए, तो किसान नेता ने सोच लीजिए, उनके पास भी मौका है। पंजाब सरकार तक कह दी भाई ईब का आखिरी मौका तो छोड़ाएंगे नहीं, हमने तो न्यू लगा है कि भाई हम नए उनकी मांगा का या आंदोलन जिस तरीके तो रहे उनका समर्थन कर दिया है। पंजाब सरकार ने कही यह बात कि देख लिए हम कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन बात वह है हम उसने टेम्परेरी अस्पताल में ले आवांगा, उड़ा कि वो मना कर देंगे कि भाई ये ट्रीटमेंट हम ना ले। तो बात वह है कि केंद्र सरकार को काम करना चाहिए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने मौका दे दिया। अगर चाहो ना किसान नेता भाई ठीक है थोड़ा टेम और ले सको हो विचार कर सको। देखो भाई 4 जनवरी में पंचायत उड़ाई बुलाई है, काल खप्पा पंचायत है बास में, के होगा आप कमेंट करके बता दो। मैंने प्रदेश से पूरा खोल के आपके सामने रख दिया है, आगे की कार्रवाई जो होगी वो भी आपको बताएंगे। 33वां दिन मरण व्रत का प्रवेश कर चुके हैं, उनकी जान बड़ी कीमती है, किसी की जान न जाए, जान बचाए रखें तो आंदोलन फिर तय बड़ी संख्या में बलशाली होकर उठ सका है। टीम चाहिए, आंदोलन में टीम की ज़रूरत है एक्सपेंड होने खातर। नमस्कार।